और हम महुआ से चुनाव जीते, वैशाली में महुआ क्षेत्र है, वहां से हम चुनाव जीते कम उम्र में और स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने वहां के लोगों से वादा किया था कि हम महुआ को मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। हमने अपने वादा को पूरा किया। अरे जनता से 4 ही वादा कीजिए, वो 4 वादा में खड़े उतरिए, जनता आपको सदैव आपके साथ रहेगी। तो बहुत सारा नेता लोग आता है, लंबा चौड़ा लिस्ट ले आता है भाषण का, और लगता है ताबड़तोड़ तेल मालिश करना जनता का, बोलने लगता है। अब बहुत सारा ऐसा बात होता है कि उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जीतने के बाद जाता है तो विरोध करता है, नहीं मिलता। एसी गाड़ी में बैठा निकल गया, हाथ को मिला लेगा तो सैनिटाइजर साबुन से साफ करेगा। कहीं भी चले जाइए, युवा पीढ़ी आता है सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए खड़ा होता है। कोई बुढ़वा को बोलिएगा कि बाउंड्रिया फाड़ने के लिए फानियो नहीं पाएगा, गिर जाएगा। युवा को बोलिएगा तुरंत फाड़ जाएगा। पहला कदम से हम लोगों ने यहाँ पे अरवल में यहाँ पे हमने रोजगार देने का काम किया था। सभी युवा आज जो हमारा बिहार में जूझ रहा है पूरे तरीके से, वो बेरोजगारी से पूरी तरीके से परेशान है। पलायन हो रहा है, युवा नौजवान जो है भटक गया पूरे तरीके से। आए दिन आप देख लीजिए, सरकार के रहते हुए भी, प्रशासन के रहते हुए भी हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा पूरे बिहार में। आप पटना का घटना देख लीजिए, 2 बच्चा बच्ची का लाश मिल गया गाड़ी में। मंत्री गया तो उसका मंगल पांडे का शीशा तोड़ दिया, उसको दौड़ाने लगा था। ये बिहार का स्थिति होते चले जा रहा है, दिन पे दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, लगाम कोई लगाने वाला नहीं है। इसलिए बदलाव जो है प्रकृति का भी नियम है और इंसान का भी नियम है। इसलिए पूर्ण तरीके से जितने भी अरवल के लोग हैं, सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी लोग सब यही करना चाहते हैं कि अरुण जी आपके सेवा में तत्पर है, और अरुण जी को रोकने के लिए बहुत सारा बहरूपिया भी यहाँ पे घुमा कि इनका प्रोग्राम ना हो सके। लेकिन रात दिन मेहनत करके, खुद ही सैनिक है, पढ़े लिखे हैं, इस सेना में रह चुके हैं, देश का रक्षा कर रहे थे, अब ये जनता का सेवा करेंगे, हम इनको नियुक्त किए। तो ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मंच पे जो हमारे साथ आए, भोजपुरिया जन मोर्चा वाले, इनको भी बोलने का मन था, लेकिन इनका बात हम रख दे रहे हैं यहीं पे। सब लोग को मन में रहता है कि हम अपना बात को जनता के बीच में रखने का काम करें। और कई एक बार ऐसा होता है कि सभाओं में कम ही मौका मिल पाता है, और साथ ही साथ सब जगह जहां हमारा कार्यक्रम लगा, जहाँ कहे आप बैठ हो जाइए, इतना हड़बड़ाए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम कहे अरुण जी को, अरुण जी क्या कर रहे थे कि कुर्सी लगा रहे थे हमारे मंच पे। हम लोग हमारे मंच पे कुर्सी नहीं, गरीब जनता को कुर्सी दीजिए बैठने के। अच्छा, ये भी अपने तरीके से प्रयास है। जो खड़ा है वो खड़े है, जो खड़ा है वो खड़े है, जो बैठा है कुर्सी लेके, कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सियां छोड़े हुए जाकर बैठिए कुर्सी पे। कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सियां छोड़ के आप भूजा खाए से काम चलिए। सभी लोगों ने अभी लगातार हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है, पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं। अब बहुत सारा बहरूपिया भी लगा हुआ है, जान लिया था। अच्छा, बहरूपिया साहब हमारे पीछे पड़ा, हमको संगठन से बाहर करवाया,
वो जान गया था, वो लोग डरने लगा था हमसे, जान गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया, इसलिए उन लोगों को खलबली मचने लगा। हमारा वही ठेठ अंदाज है, हम ठेठ अंदाज में हम कहे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो हम गांव के लोगों को पकड़ के चलना चाहते हैं, हम हवा में उड़ना नहीं चाहते हैं। हवा में जो जो उड़ा है गिरा है, ये भी गिर जाएगा, माथा उठाएगा उसको। इसलिए हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जमीन पकड़ के रहना चाहिए। जमीन धरातल पकड़ करके रखिएगा तो आप जमीन मजबूत रहेगा। आए दिन आप देख लीजिए, हम गए अपने गांव अपने मित्र से मिलने के लिए, सबसे बड़ा दुख का ये बात हुआ कि हमारा मित्र वहां भेटेबे नहीं किया। हम उनके माता पिता से पूछे तब माता पिता बोले अरे वो तो कमाने के लिए चला गया विदेश, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। बिहार पलायन है, पलायन से इतना लोग प्रसिद्ध है कि छठ जैसे महापर्व भी आता है तो छुट्टी नहीं मिलता है लोग को, लेबर मजदूरों को, किसी को। पिछले बार जब मोदी जी आए बिहार में, सब जगह घूम घूम करके क्या बोले कि शुगर मिल जो है, चीनी मिल जो है चालू करवाया जाएगा, उद्योग बढ़ेगा। लेकिन उद्योग ऐसा घटा कि जितना उद्योगपति है सब बिहार छोड़ के भाग गया। सब जगह आप देख लीजिए, बोले क्या थे, पिछले बार आए थे बोले थे कि जो शुगर मिल जो चालू होगा उसी चीनी से हम चाय पिएंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? फिर हुआ नहीं। तो ये लोग केवल बिहार को लूटने का काम किया, पल पल लोगों को मारने का। सबसे ज्यादा अगर नुकसान झेलने का काम किया, गरीब जनता जो है सबसे ज्यादा नुकसान झेलने का काम किया। और साथ ही साथ हम कहें कि युवा पीढ़ी को चुनने का आप काम कीजिएगा, युवाओं को चुनने का काम कीजिएगा तो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा युवाओं का है, और युवा है जो काम करने में सक्षम रहेगा। कोई बुढ़वा को बोलिएगा कि बाउंड्रियां फाड़ने के लिए फानियों नहीं पाएगा, गिर जाएगा। युवा को बोलिएगा तुरंत फाड़ जाएगा। तो सब लोग का दौर आता है, सब लोग का जमाना आता है। जितने बूढ़े लोग हैं, जितने किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जितने हैं सब हमारे पिताजी के उम्र के थे, सब साथ में रहे। युवा पीढ़ी हम लोग के साथ है, कहीं भी चले जाइए युवा पीढ़ी आता है, सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए खड़ा रहता है। तो बहुत सारा नेता आ गया, अरे ये क्या बोल रहा है जी, क्या बोल रहा है, पकड़ो इसको, पकड़िए इसको, पकड़िए इसको। सभी जगह युवाओं को देख लीजिए क्या भागीदारी रहता है युवा का। किसी भी दल में चले जाइए, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। युवा नौजवान वो आगे कर देता है, नेता सब अपना पेपर में नाम निकलवा लेता है। अच्छा, जहां जहां सभा जा रहे हैं मौसम भी ठंडा हो जाता है, और लोग नेता लोग सभा में ऐसा ठंडक नहीं रहता जितना मेरा सभा में ठंडक रहता है। तो भगवान ने हमको गोल्डन चांस दिया है, भगवान ने हमको आपके बीच में भेजने का काम किया है कि आपके हक का, आपके दुख दर्द का आवाज उठाने का हम काम कर। हम मनेर गए, वहाँ घटना हुई, 10 साल की बच्ची के साथ 5 लोग मिलकर गैंग रेप किया, 50 साल का बुढ़ा भी था। उसका गर्दन तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, हाथ पेट पे टांग दिया उसको, ताकि लगे कि फांसी लगा। तो ये सब स्थिति है पूरे बिहार का। बिहार जो है बदतर से बदतर स्थिति में जा चुका। बिहार का अगर ग्राफ निकाल दिया जाए क्राइम का, तो आप देख लीजिए किस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ। ये बेचारे अरुण जी है कि हड़बड़ाए हुए थे, जैसे लग रहा कि आज अरुण जी का सगाई हो रहा है, उसका कुर्ता पहने हुए। इनको अरुण जी को आप हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे?
हाथ उठा के अच्छा तो 12 रुपया के बारे में इन्होंने आपको बताया। हम देखिए, हम दिल में कोई बात नहीं रखते हैं। ये वो 12 रुपया जेल से छूटा, यही अरवल का, हम नाम नहीं लेंगे, सब लोग जान जाए। वो 12 रुपया जेल से छूटा और सबसे पहले 10 को गोली मारा, और वो इनका प्रोग्राम कटवाने के लिए लगा हुआ था। पिछले बार करपी मैदान में मेरा प्रोग्राम हुआ था, करपी है ना यहाँ, करपी अरवल में, तो वहां हमारा प्रोग्राम हुआ। उस समय लोग जुड़ा, सभी लोग थे उस समय में, जब हम दल में थे तब यहाँ प्रोग्राम किए थे हम। हमारा पॉलिटिकल शुरुआत समझिए कि इसी अरवल की धरती से है। अरवल का धरती से हमने राजनीति का शुरुआत किया, तब यहाँ तक हम पहुंचे। और यही अरवल की धरती, और समझिए इस बात का गवाह है कि हम कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने थे, और हम महुआ से चुनाव जीते। वैशाली में महुआ क्षेत्र है, वहां से हम चुनाव जीते कम उम्र में, और स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने वहां के लोगों से वादा किया था कि हम महुआ को मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। हमने अपने वादा को पूरा किया। अरे जनता से 4 ही वादा कीजिए, वो 4 वादा में खड़े उतरिए, जनता आपको सदैव आपके साथ रहेगी। तो बहुत सारा नेता लोग आता है, लंबा चौड़ा लिस्ट ले आता है भाषण का, और लगता है ताबड़तोड़ तेल मालिश करने जनता का, बोलने लगता है। अब बहुत सारा ऐसा बात होता है कि उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जीतने के बाद जाता है तो विरोध करता है, नहीं मिलता। एसी गाड़ी में बैठा निकल गया, हाथ को मिला लेगा तो सैनिटाइजर साबुन से साफ करेगा। तो ये हमको बोले अरुण जी की उतर के गाड़ी से थोड़ा रस में बढ़ जाए, बोले हमारा तबियत भी खराब है, लेकिन फिर भी हम जनता के लिए जाएंगे। 101 फीवर में भी हम घर से निकल करके आपके बीच में आए। हम बोले कि हमको कोई पैक नहीं कर सकता। बहुत सारा लोग जो है लगा के तेज प्रताप यादव को घर में पैक कर दो, हम घर में पैक करने वाला है, हम सब विरोधी के घर में पैक कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि एक मौका जो है आप अरुण जी को हाथ उठा करके दे दोगे, काम कीजिए। इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन हम आपको मारा पड़ा है। इसलिए अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला बार हमारा कार्यक्रम लगेगा, फिर आएगा।